मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आज की क्लास में हम लोग मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स सीखने जा रहे हैं। ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है और यूजेस भी अलग होते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आज की क्लास में हम ऐसे ही शानदार वर्ड्स को सीखने जा रहे हैं जो कि आपके सामने है। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बर्थ। बर्थ देखिए, यहां पर जो अंतर है, जो डिफरेंस आपका है वो सिर्फ आई का है। किसका है? आई और ई का है। यहां पर BERTH है, यहां पर BIRTH है। तो BERTH बर्थ का मतलब होता है रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान। जब आप रेलगाड़ी कभी यात्रा किए होंगे ट्रेन से, तो आपको जो उसमें सोने का स्थान दिखा होगा या जहां पर लोग सोते हैं उसको हम बर्थ कहते हैं। लेकिन BIRTH जो होता है, इस बर्थ का मतलब होता है जन्म। यानी दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है और फिर मीनिंग में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। BERTH इट मीन्स सोने का स्थान ट्रेन में या जहाज में, और बर्थ मीन्स जन्म। फॉर एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल यूज होगा देखिए, ही रिजर्व्ड, उसने रिजर्व्ड कर लिया था आ फर्स्ट क्लास बर्थ, यानी एक पहले क्लास यानी एक स्टैंडर्ड क्लास का बर्थ उसने क्या किया था? रिजर्व कर लिया था इन दी पंजाब मेल, पंजाब मेल ट्रेन में। पंजाब मेल एक ट्रेन है, उसमें उसने फर्स्ट क्लास का बर्थ यानी सोने का स्थान रिजर्व्ड कर लिया था, आरक्षित कर लिया था। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, अर्थात तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारी जन्मदिन की तारीख क्या है। तो यहां पर हम BERTH नहीं लिख सकते हैं और यहां पर BIRTH नहीं लिख सकते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब एक एग्जांपल बर्थ से आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बेल। बेल तो एक बेल का मतलब होता है गांठ और एक बेल का मतलब होता है जमानत। कहते हैं वो बेल पर छूटा है, जेल में है, बेल पर आया है बाहर। तो BALE वर्सेस BAIL, इट मींस BALE मींस गांठ। जो कहते नहीं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़े गांठ पड़ जाए, ऐसे करके। तो वहां पर जो गांठ आप बोलते हैं उसी को हम बेल बोलते हैं, स्पेलिंग BALE होती है। नेक्स्ट हमारा है BAIL, इट इज मींस जमानत। ओके, फॉर एग्जाम्पल he got 2 bales of the cotton, अर्थात he got उसे 2 bales, 2 गांठे of cotton, कॉटन पर। अर्थात जो कॉटन था उस कॉटन पर उसे 2 गांठ मिली, अर्थात किसी ने 2 गांठ उसमें लगाई हुई थी। तो यहां पर हम BALES वाला यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑन बेल, मैं बेल पर, जमानत पर छूटा हूं, मैं बाहर हूं, मैं कैदी हूं लेकिन मुझे बेल पर छोड़ा गया है, मैं बेल पर बाहर आया हुआ हूं। क्लियर? तो यहां पर हम BALE नहीं यूज कर सकते हैं और यहां पर हम BAIL नहीं यूज कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। सेकेंड होमवर्क आपका है मेक 1 सेंटेंसेस ऑफ ईच एंड ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैरियर और करियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन भी है दोस्तों वो थोड़ा सा अलग है। आपने सुना होगा कैरियर एंड करियर। क्या होता है? कैरियर एंड करियर। तो CARRIER इट मींस माल ढोने वाला, यानी जिसे आप कैरियल कहते हैं अपने भाषा में साइकिल में, कि भैया कैरियल बड़ा सा लगा दो, मुझे घास ओस काफी ढोनी पड़ती है, तो उसको हम कैरियर कहते हैं। ठीक है, और ये होता है करियर। क्या होता है? करियर इट मींस भविष्य या जीवन वित्त, यानी जिसको आप फ्यूचर कहते हैं कि मेरा करियर खराब हो रहा है, वो होता है। और ये आपका कैरियर बोल सकते हैं, करियर बोलते हैं, कुछ लोग कैरियल बोलते हैं, जो आप समझिए वो बोल सकते हैं। ठीक है, मेरा कैरियर टूट जाएगा इतने मोटे हो बैठोगे तो फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे वी यूज अ कैरियर इन अवर बाइसिकल टू कैरी अवर लगेज। यूज करते हैं एक माल ढोने वाला इन अवर बाइसिकल, अपने बाइसिकल में, टू
ले जाने के लिए अवर लगेज, अपने सामान को ले जाने के लिए हम अपने साइकिल में एक कैरियर का यूज करते हैं या माल ढोने वाले का यूज करते हैं। ही ऑलवेज कीप्स ऑन वरिंग अबाउट हिज करियर, वह अपने भविष्य को लेकर, ही ऑलवेज कीप्स ऑन वरिंग, वह हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। तो यहां पर ये वाला और यहां पर ये वाला यानी एक दूसरे की जगह पर एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक एक सेंटेंस आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में पिन करिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट दोनों अलग अलग हमारे वर्ड्स हैं। एक सेकेंड, जस्ट मिनट। कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT और यहां पर LI हो जाएगा। जो डिफरेंस है वो LE और LI का है, ठीक है। दोनों को प्रोनाउंसिएट करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक मींस पूरा करने वाला। ये जो पूरक होता है इसकी हिंदी होगी पूरा करने वाला। आपने ग्रामर में पढ़ा भी होगा व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसके साथ कॉम्प्लीमेंट आता है। नेक्स्ट COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट मींस होता है सम्मान या आदर या तारीफ। कहते नहीं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा है वैसा, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, तारीफ के लिए शुक्रिया। तो यहां पर ये वाला होगा COMPLIMENT, इट मीन सम्मान, आदर या फिर तारीफ या प्रशंसा आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, He paid me a lovely compliment on my presentation. मेरी प्रेजेंटेशन पर उसने एक अच्छी तारीफ की या उसने शानदार तरीके से मेरी तारीफ की। तो यहां तारीफ के सेंस में है तो LI वाला आ जाएगा। नेक्स्ट, his skill is कॉम्प्लीमेंट माइन, अर्थात क्या हुआ कि हिज स्किल, जो उसकी स्किल है वो इज कॉम्प्लीमेंट पूरक है माइन, मेरे से, अर्थात मेरे से पूरक उसकी जो स्किल है वो है। तो यहां पर हम पूरक के सेंस में यूज किए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक सेंटेंस बनाइए कॉम्प्लीमेंट से आप सभी लोग और कमेंट बॉक्स में पिन करिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि चेक एंड चेक। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं, इवन टीचर भी कर देते हैं क्योंकि कॉपी चेक करना पड़ता है। तो देखिए CHECK, इट मींस जांचना या ठीक से देखना या रोकना भी होता है। CHECK इट मींस ठीक से देखना, जांचना या रोकना। जबकि जो बैंक का चेक होता है, मुझे एक ब्लैंक चेक दे दो, तो CHEQUE होता है, इट मींस बैंक का चेक। फॉर एग्जाम्पल, मैम प्लीज चेक माई कॉपी। अब यहां पर जांचने के सेंस में है, ठीक से देखने के सेंस में है, तो CHECK लिखा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है प्लीज गिव मी आ चेक ऑफ 600 रुपीज। कृपया मुझे 600 रुपीज की एक चेक दे दीजिए। तो यहां पर हम CHEQUE का यूज करेंगे। दोनों सेंटेंस में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों की स्पेलिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, चेक। ओके, प्लीज नाउ मेक वन सेंटेंस ऑफ ईच एंड ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट हमारा है कोर्स एंड कोर्स। आपने सुना होगा मेरा कोर्स पीछे चल रहा है। तो दोस्तों COARSE इट मींस कोर्स मींस घटिया या मोटा, घटिया या मोटा। एक नेक्स्ट है आपका COURSE, इट कोर्स मींस पाठ्यक्रम, जिसे आप कहते हैं जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही पुट्स ऑन अ ड्रेस मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ, अर्थात ही पुट्स ऑन वो पहनती है, आ ड्रेस एक कपड़ा, मेड जो बना हुआ है, ऑफ कोर्स क्लॉथ यानी घटिए कपड़े का। कुछ कुछ कपड़े होते हैं आप लेते हैं, मान लीजिए सूट लिया है सिलाने के लिए, तो कपड़े बड़े घटिया होते हैं कि सिलाने पर आप कहते नहीं कि सिलाई खराब हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ सेंस है। ही पुट्स ऑन अ ड्रेस मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ यानी एक भद्दे घटिया किस्म के कपड़े से उस ड्रेस बना है, उसको वो पहनती है। दिस क्वेश्चन वाज आउट ऑफ कोर्स, ये जो क्वेश्चन था वो अपने पाठ्यक्रम से, सिलेबस से बाहर था। तो दोनों में देखिए अलग अलग कंडीशन, अलग अलग स्पेलिंग यूज हुई है। अब एक सेंटेंस आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में पिन करिए। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा है कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। यहां पर टी गायब हो गया है।
कॉन्फिडेंट, ठीक है, यहां पर टी यहां पर है, तो देखिए यहां पर अंतर क्या है, CONFIDENT यानी DANT होता है, DENT दोनों होता है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग होगी। CONFIDENT मीन्स DANT है तो इट मीन्स विश्वास पात्र, यानी क्या आपके पास कोई कॉन्फिडेंट है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत विश्वास के पात्र है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट हमारा है कॉन्फिडेंट, DENT है, इट मीन्स आत्मविश्वासी, कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं इस काम को करने के लिए लेकर। तो देखिए ये जो कॉन्फिडेंट होता है, DANT होता है दोस्तों, ये हमेशा हमेशा कोई पर्सन होगा, क्या होगा दोस्तों, कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, और ये क्या होगा, किसी काम को करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई ओनली कॉन्फिडेंट, वह मेरा इकलौता विश्वसनीय व्यक्ति है। तो आपका कॉन्फिडेंट कौन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है सी इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज रिजल्ट, वह अपने रिजल्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। तो यहां पर कॉन्फिडेंट DENT और आसमान का अंतर है। ये हमेशा दोस्तों मेरे सभी प्यारे रसगुल्लो, ये क्या होगा, हमेशा पर्सन ही होगा, व्यक्ति ही होगा, व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है एलिजिबल एंड एलिजिबल, दोनों को हम यही प्रोनाउंसिएट करते हैं, सेम ही होता है, मिलता जुलता, स्पेलिंग अलग है। ELIGIBLE, इट मीन्स चुना जाने योग्य, यानी जिसको हम चुन सकते हों, और ILLEGIBLE मीन्स अपठनीय, यानी दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, इतनी खराब राइटिंग हो कि कोई पढ़ ही ना सकता हो, तो उसे कहते हैं। दोनों में अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वह इस पोस्ट के लायक है, उसे चुना जा सकता है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट, हिज राइटिंग इज एलिजिबल, अर्थात उसकी जो राइटिंग है वो पढ़ने योग्य नहीं है, इतनी बुरी है, इतनी भद्दी है। आई होप समझ में आया होगा। फटाक से एक एग्जांपल बना के कमेंट बॉक्स में पिन करिए। नेक्स्ट हमारा है फेयर एंड फेयर, फेयर मींस होता है गोरा, फेयर मींस होता है मेला, और दोस्तों फेयर मींस होता है किराया। क्लियर, तो कई होते हैं। फेयर मींस आपका होता है क्या, फेयर मींस फेयर एंड फेयर, FAIR और FARE, तो FARE मीन्स होता है आपका किराया, और FAIR मीन्स मेला होता है, या गोरा भी होता है, सुंदर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द फेयर फॉर लखनऊ टू कानपुर, लखनऊ से कानपुर का किराया कितना है, लखनऊ से कानपुर का किराया क्या है या कितना है। व्हाट ऑल आर गोइंग टू द we all are going to the fair, हम सभी लोग मेला जा रहे हैं, हम सभी लोग मेला जा रहे हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक एग्जांपल आप लोग के लिए बनाते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देख करके अब आप लोग एक बना के डालिएगा। नेक्स्ट है आइडल एंड आइडल, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट अलग कर सकते हैं ताकि आपको स्पेलिंग बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइडल आप इसको अपने आप से प्रोनाउंसिएट अपने लिए कर सकते हैं, IDOLE, इट मीन्स मूर्ति होता है, और IDLE होता है मीन्स आलसी, यानी जिसे आप लेजी कहते हैं। ही बेंट बिफोर द आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी वो भगवान शिवा के मूर्ति के सामने झुका, वह भगवान की मूर्ति के सामने झुका। नेक्स्ट हमारा है ही इज एन आइडल मैन, वह एक आलसी आदमी है। तो दोनों की देखिए स्पेलिंग अलग अलग है, यहां पर मूर्ति है और यहां पर क्या है, आलसी व्यक्ति से लिया गया है। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हमारा है लूज एंड लूज, लूज एंड लूज, तो देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये है हमारा लूज, ठीक है, लूज मीन्स खोना, ये क्या है दोस्तों, एक वर्ब है, ठीक है, ये एक वर्ब है। और ये है लूज, LOOSE, लूज मीन्स ढीला, कहते नहीं मेरा कपड़ा बहुत ढीला है, आजकल मैं पतली हो गई हूं, मेरा कपड़ा बहुत ढीला है, तो दैट इज लूज, और मैंने कुछ खो दिया है, दैट इज लूज। क्लियर, जैसे वी शुडंट लूज हिज दिस चांस, वी शुडंट लूज दिस चांस, हमें इस चांस को नहीं खोना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, लूज बोलेंगे, क्योंकि ये एक एक्शन है। नेक्स्ट हमारा है इन समर वन शुड वियर लूज
क्लॉथ्स, या फिर हम कह सकते हैं इन समर गर्मियों में वन शुड वियर, सभी को पहनना चाहिए लूज क्लॉथ्स यानी ढीला कपड़ा। तो यहां पर जब ढीले की बात होगी तो LOOSE होगा, और जब कभी एक्शन की बात होगी खोने की या हारने की तो LOSE का यूज होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इन 10 या 11 वर्ड्स में डिफरेंस क्या क्या है, और अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे। आज की ये क्लास कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।